राम राम साथियों। आज आपने बताएंगे कूप कैसे बनाया जाता है। जैसे कि आप दिखाई दे रहा है, ये रस्सी है और इस रस्सी कूप का जो गुम्बद बना के और इसका चिकरता को अपन ने लगा दी है। और ये इसमें जोड़ लगाना लग रहा है जो बंदा है। और इसके ऊपर को फिर पराली लगाई जावा है। इसके ऊपर को ऐसे पराली लगा के फिर इसके ऊपर को एक और रस्सी का गेड़ा मारा जाएगा, यानी कि रस्सी इसके ऊपर को लगाई जाएगी और फिर इन रस्सियों को आपस में दोनों को बांधने का काम किया जाएगा। और ये अभी पराली लगा के फिर इसके ऊपर लगाई जाएगी रस्सी का एक गेड़ा। पाकिस्तानी तो अभी यहाँ लगाएंगे रस्सी का गेड़ा तो पहन देंगे। और जैसे बंदी है आपस में तो इसके ऊपर को रस्सी का गेड़ा लगाएगा और फिर इसके जो ये छोटी छोटी रस्सी हाथ में ले रहे हैं इनके साथ दोनों रस्सियों को बांधा जाएगा। एक नीचे को रस्सी है और एक ऊपर को, क्योंकि जो ये पराल है ये जो चावल का बीमा करवाना पड़ जाए घास है जो आपने दिखाई दे रही है पराली, और तो ये खड़ी हो सके क्योंकि इसको सपोर्ट मिल जाए। तो ऐसे बांधा है इसकी एक एक बांध लगा रखा है, एक एक बांधने लग रहा है इसमें। ये इसके सपोर्ट करने लग रहा है और ये बांधने के साथ साथ इसकी टाइट होएगी, क्योंकि इसकी मजबूती के साथ ये बंधा जावेगी टाइट करके, क्योंकि पराल को सपोर्ट हो सके। बहुत टेढ़े दिमाग के हैं और ये दूसरे सब चुकड़ते बांध गए इसको अच्छी बात है, यानी बंदा मर जाए धंधा नहीं हो रहा है। एक फुट या 1.5 फुट का इनका अंतर हुआ है। जैसे एक रस्सी का बांधते जाएंगे चुकड़ते थे, पाकिस्तान तो बाद में बढ़े आगे पराल लगाते जाएंगे 48 में वो था। और इसी के साथ ये जैसे कि ये 5 से 6 इंच का भी बिच्चा दे रखी अंतर दे रखा है, तो आगे पकड़ता है खींचनी पड़ाई है। तो इसमें आगे चलते रहेंगे, पराल लगाते जाएंगे इसके ऊपर को और ये रस्सी बांधते जाएंगे। इस प्रकार से ये बनती जाएगी। तो कूप की शुरुआत इस तरह से होती है। यदि आपने कूप की शुरुआत करनी है, तूड़ी का जो भूसा बोलते हैं उसका हिसाब लगाना है, तो कम से कम यदि आपकी 1 एकड़ या 3 एकड़ की तूड़ी है तो 1 एकड़ की नीचे जो इसका गुम्बद है वो बनाना चाहिए, यानी कि 2 एकड़ की बाद में इसमें ली जा सके, क्योंकि ज़्यादातर नीचे ही तूड़ी आती है बहुत काली सी और पिछली साल लिया था मैं। इसमें नीचे ही सबसे ज़्यादा तूड़ी आएगी। वह बकल सा उतर जाए उनका, ऊपर जितना ऊपर जाओगे उतनी ही कम तूड़ी आती जाएगी। 2 या 3 बार इसमें तूड़ी आएगी। और ये चक्कर पूरा हो गया एक पराली का। और ये बांधते बांधते जो रस्सी है सूतली बोलते हैं, जो पटसन की बनाई हुआ है उनके साथ ये बांधने लग रहे हैं। और बाकी की थोड़ी साइड में पड़ी है, क्योंकि ये ट्रॉलियों के साथ बना रहे हैं, तो इसमें कम से कम 2 ट्रॉलियों की तूड़ी इसके अंदर है और 3 ट्रॉली एक्स्ट्रा है। तो ये तूड़ी लगाने लग गए। अब ये पराल खड़ी करनी हुआ है, क्योंकि इसमें फिर तूड़ी लगा गई थी। आगे पकड़ते जाएंगे और इसको उठाते जाएंगे और ये तूड़ी लगाता जाओगा। तो ऐसे ही प्रोसेस इसका को बांधने का स्टार्ट हो जाए है। तो ये बनाने लग रहे हैं, इसमें लगाते जाएंगे और यो आगे तक उठाते जाएंगे और इश्ती उठा के फिर इश्ती
तोड़ेंगे, यानी कि इसको ठोकेंगे, पूरा दबावेंगे, क्योंकि ये टाइट हो जाए। टाइट हुआ, जितना ये टाइट होगा तो उसमें पानी बढ़ने की कम चांस होंगे। और ये चुकुड़ है लगा दिया है, 2 जन या 3 लगा दिया है। और इसमें लगाते लगाते ही फिर ये एक चेन देवेंगे इसमें, यानी कि एक गेड़ा रस्सी का बिना पराली लगाए दे देंगे। तो इसमें ये अंदर चला गया है, क्योंकि इसकी सेटिंग करागा। ये सेटिंग करागा तो इसमें ये चुकुड़ देता है, क्योंकि जब रस्सी लगावेंगे तो इसमें यो पराली अंदर की तरफ ना जावे। यदि अंदर की तरफ गई तो इसमें यो चली जाएगी। अंदर चली गई तो फिर इसमें थोड़ी कम आवेगी। तो ऐसे ही ये सुतड़ी के साथ ऊपर नीचे इसकी जाली ही तोड़ते जाएंगे। और ये क्योंकि रस्सी आगे ना सिरके, आगे ना ऊपर जावे, तो ऐसे कौन है ना बंधना हुआ जिग जैग ऐसे बंदे को इसमें ये जाल ही तोड़ते रहेंगे। देखो इसमें दिखाई दे रही है, कल को नहीं पाए थे, एक बार तो कर ली तैयारी। जिग जैग टाइप का चलती रहेगी ये। और ऐसे ही ये बनाते जाएंगे तो ऐसे ही चलती रहेगा ये। अब अंदर तूड़ी लगाते रहेंगे, और इसमें ज़्यादा बाहर भी नहीं निकलना है, क्योंकि बाहर निकाल लेंगे तो इसमें ज़्यादा फैल जाएगा और तूड़ी कम रह जाएगी। देखो रस्सी की ऐसे ही है, थी जिग जैग टाइप में या MN टाइप में बना रखे हैं। और इसमें ये चक्कर लगा के इसमें तूड़ी डालेंगे, फिर तूड़ी डाल लेंगे फिर तो इसमें, क्योंकि ये अब कम होगी, क्योंकि इसका चक्कर लगाने के बाद ये कम होगी। अब ये इसका चक्कर पूरा हो जाएगा। हाँ 100-150 का है रस्सी खींच रहा है, खींचना, क्योंकि ये 120-150 चली जाओगी, नीचे चली जाओगी तो इसमें ये दिक्कत है, बाहर निकल जाएगी। पानी को काटे ये अंदर की तरफ है, इश्ती भी पता है पानी ये करने लग रहे हैं। हर एक तरफ था पड़ेगा, इसका फिल्टर करवा ये जाली तोड़ दी है। तो ये चक्कर पूरा होते ही इसका फिर इसमें तूड़ी डाल लेंगे। चक्कर क्यों लगाया है यो भाई, अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ है, ये पराली ना जावे, क्योंकि तूड़ी का बोझा होगा, इसमें प्रेशर होगा, तो ये बाहर की तरफ ना जावे। यदि बाहर की तरफ गई तो ये आके ऊपर तय ये बाहर निकल गया तो फिर इसमें तब ये ऐसे इसमें थोड़ी डाल दी है। कोई नहीं सायो डालने पाछा फिर लगाने किसी दी कड़ियां दे कदों है किसी दी कड़ी और तूड़ी डालने पाछा फिर ये इसको पराली लगाने लग रहे हैं, क्योंकि ये पराली छोटी रहेगी, छोटी रहेगी तो पराली आगे ऊपर है, इसमें को तूड़ी निकलने लग जाए। हाँ इसमें ना तो बैठा रह सकता, ये पराली ना खड़े रह सकता, क्योंकि आगे तक चलता रहा। इसके साथ ही यो करने लग रहे हैं, इसमें चलने लग रहा है। ये एक बंदा पराली लगाने लग रहा है, एक जना रस्सी पकड़ रहा है और एक जना वो जिग जैग वाली रस्सी को निकालने लग रहा है, क्योंकि इसमें जो आगे रस्सी है पूरा वो टाइट रहे, रस्सी ने सपोर्ट रहे, ये टूटे भी ना और इसमें इसकी मजबूती बनी रहे। देखो ये राम भगवान का कड़ा तो ये रस्सी एक एक शेड निकाल के तो इसमें ये इसकी निकालना लग रहा है। एक बंदा जो काला छापा वाला है इसमें वो निकालना लग रहा है और आगे पराली देने लग रहा है और इसमें को ये और क्योंकि इसमें तो पहला मेरा के है, पहला तो अपना जो छड़ी काटे करते और फिर बनाए करते न्यू में बांधा है लंबी होगी तो बढ़िया ये तला को जोड़ी बांधेगा को नहीं करते रहेगी। और ये ऐसे थप्पड़ मार रहा है तो ये बाहर निकली हुआ है,
बाहर निकला, और ये जैसे वाकई ये जब मोकड़ा ये तो तूड़ी बड़ा नीचे आई थी ऐसे ना हो, और ये बाहर निकल रही है क्योंकि इसकी बैलेंस भी बनाना पड़ा थोड़ा बहुत। और इसमें पूरा टेपर थोड़ा थोड़ा सा शंकुकार का एक ये बनकर जो खूब बोल रहे हैं इसको, बहुत तैयार हो जाएगा। इसमें इसके निकालते रहेंगे और लगाते रहेंगे। और ये रस्सी पीछे निकाल रहा है, यानी कि 5-6 बंदे जो बंदे हैं वो इसको लगाते रहेंगे। इसमें मेहनत का काम है, और मेहनत बिना कुछ नहीं। देखियो, यदि मेहनत करोगे तो सफलता मिलने के चांस हैं, यदि मेहनत ही नहीं करांगे तो सफलता नहीं मिलेगी, ये 100%। तो साथियों, अब इसमें जो तो पकड़ ले लग रहे, और इसमें चलते रहेंगे और तूड़ी डालते रहेंगे। इसका फिर ऊपर अंदर जाकर एक बंदा इसका पास को तूड़ी लगावा, क्योंकि अंदर एकदम यो मुड़ा है ना। और ये हमारे बच्चे भी यहाँ पर देखने के लिए आए थे भाई, हम कूप बनाने लग रहे। डाठा क्यों मार रहे हैं? क्योंकि भाई अंदर तूड़ी ना जावे, धूल ना जावे, क्योंकि धूल होती है इसमें। और बहुत ही मेहनत का काम हुआ है इसमें, आपने देखा भी होगा। और ये पूरा प्रोसेस चलते चलते अभी चलता रहता है। और इसका ये एक चक्कर पूरा हो गया। देखो ये इसके ये तूड़ी भी लगाने लग रहा है बाहर से ही। बाहर से तो नहीं लगाएगी, लेकिन अंदर जाना पड़ेगा इसको। अंदर जाकर ही फिर अगला चक्कर फिर लगाएंगे। ऐसे ऐसे ही चक्कर लगाते रहेंगे और इसमें तूड़ी डालते रहेंगे, ना बाहर निकला ये और ना ही इतना अंदर जाए, यानी कि पूरा टेपर सा बने। आहिस्ता आहिस्ता इसको पीछे जो रस्सी लगाना लग रहा है इसमें भाई कोई नीचे या ऊपर ना जावे रस्सी, या इस दूसरी सफ़ेद वाली रस्सी को सपोर्ट मिला इस रस्सी पे। और पराली को भी, जो भी पराल है तो इसको भी सपोर्ट मिला है। और ये जो तूड़ी है वो बाहर ना आ सके, इसलिए ही है इसमें इसको लगा हुआ है। और ये एक यदि पानी पड़ेगा तो आ गया, पानी ऊपर का पानी जो बारिश का पानी है वो इस तूड़ी को ख़राब होने से बचाता रहे। जो ये पराली है, पराल एक दूसरा पे ये ऊपर है, तो इसमें इसको पानी से बचाता रहेगा ये। ऐसे ये चक्कर लगाते रहेंगे तो ये भी इसमें एक बंदा ऊपर चला जाएगा जो इसको पराली लगा होगा। और जैसे कि इसको धक्का मार रहा है तो ये बाहर निकली हुई है, तो इसमें ये चलता रहेगा। ऐसे इसमें ले लगाते रहेंगे। अब इसके ऊपर चला जाएगा बंदा और इसमें ये लगाते रहेंगे, आगे पराली लगाते रहेंगे। और वो बंदा उस रस्सी को टाइट कर रहा है, तो ऐसे ही इसको बाहर उल्टी दे देंगे की तरफ इसके अंदर तोड़ा है थी। तोड़ना यानी कि इसमें ठोकना, ठोक रहा है तोड़ी को। ठोकेगा तो इसमें पानी मरने के कम चांस हैं, पानी इसके अंदर नहीं चलागा और नहीं तो ख़राब हो जाएगी। एक उसमें जैसे कि दड़ लिपते हैं, दड़ लिपना में उसमें तो ये इतना बन गया, तो अब इसमें ये ऐसे तूड़ी डाल रहे हैं। तूड़ी डाल लेंगे तो इसमें ये आगे चोटी की तरफ जा रहे हैं। जितना ऊपर चला जाएगा उतना ही थोड़ा टाइम लगता रहा है, क्योंकि ऊपर का जो टाइम है काम है
वो बहुत ही थोड़ा सा औखापन है। और इसमें तूड़ी डाल डाल कर इसमें तो आएंगे, इसमें ये इसको बनाते रहेंगे। इसमें तूड़ी डालते रहेंगे और इसमें वो करते रहेंगे। फिर इसमें चेन लगाएंगे ऐसे पल्लियों बांध बांध के। तो इसमें तूड़ी डाली जाएगी। तूड़ी डालते ही इसमें फिर ऐसे ही इसके रस्सी पकड़ेगा और वो चेन लगाएंगे। ये तूड़ी का पूरा स्टॉक होते ही इसमें जो इसमें चक्कर लगाएंगे। फिर मैं पराली लगा कर चक्कर लगाएंगे तो ये चुट्टी की तरफ ऐसे शंकु आकार का अरे नाच रानी भी बनता है। रहेगा। क्योंकि शंकु आकार का ऐसे बनावा है भाई, इसमें पानी ना मरे। पानी मर गया तो इसमें तूड़ी खराब हो जाएगी। क्योंकि जो कूप का जो ऊपर का हिस्सा हुआ है वही मेन है। मेन तो वैसे निचला वाला पार्ट भी है, स्टार्टिंग है, लेकिन ऊपर का जो पार्ट है, क्योंकि बारिश आवा है, आंधी आवा है, तूफान आवा है, तो उसमें भी इसकी सेफ्टी रहे है। इसलिए ऊपर का थोड़ा पार्ट में बहुत अच्छी तरह से उतर हुआ है। और अभी इसमें तूड़ी डाल कर और अभी ये चेन लगाने लग गए। जैसे कि इसकी मोकड़ा भी हुआ है, यो अब इसकी थप्पड़ मार मार गए, थापी मार मार के इसको बीड़ा बनाने लग रहे हैं। यदि बाहर निकल गया तो इसमें और तूड़ी आवेगी, और यदि कम तूड़ी रहेगी तो इसमें फिर ये मुकदा नहीं है, ये इसकी चोटी नहीं बंधेगी। तो इसकी चोटी की तरफ ये बढ़ने लग रहा है। इसमें गेड़ा मारते रहेंगे। और पौड़ी हैं जो सीढ़ी बोलते हैं, तो इनको एक दूसरे के ऊपर उठाते रहेंगे और ये जाते रहें, चलते रहेंगे। क्योंकि जो बंदे हैं पौड़ियाँ पर ही रहे हैं, नीचे वाले बंदे जो पराल दे रहे हैं, पराली के गद्दे हैं, वो पकड़ाते रहेंगे। और ये जो हाथ लगा रहे हैं भाई वाले यार की वाला ना हो जाए पौड़ी, तो ये बंदा बस पौड़ी पर आवेगा और इस पौड़ी पर आएगा, फिर आगे गद्दा लगाएगा। गद्दा लगा के फिर ये आगे चोटी की तरफ बढ़ रहे हैं। और चोटी बंधने के कगार पर यदि इसमें तूड़ी थोड़ी बहुत आवेगी, क्योंकि जो तूड़ी आनी थी वो नीचे ही आली है। और अब इसमें तूड़ी बहुत ही कम आवेगी, क्योंकि ऊपर चले जाएंगे, ऊपर ये आपस में मिलता रहेगा। और आपस में मिलेगा तो ये इसमें इसका चोटी की तरफ बढ़ते रहेंगे। चोटी की तरफ बढ़ेंगे तो इसमें थोड़ी कम आती रहेगी। तो आगे इसका टाइट ऊपर का बहुत खेल हुआ है। जैसे कि इसमें अब ये सामने लग रहे सारी ना करो बच्चे, या मट्टी ही ना करो, तूड़ी को सामने लग रहे हैं, यानी कि इकट्ठा करने लग रहे हैं। जैसे कि नीचा पड़ी रहा है धरती में, तो इसको शाम के और इसको ये इकट्ठा करके फिर इसके अंदर डाल लेंगे। इसमें ये आगे से आगे चलते रहेंगे और इसको चोटी की तरफ लेते जाएंगे। जैसे नीचे से ये खड़ा है, ये अपनी रस्सी बांध रहा है, ये इसको निकाल रहा है, ऐसे ही निकालते रहेंगे, जाली तोड़ते रहेंगे। और ये एक पैड़ी से दूसरी पैड़ी पे, क्योंकि अब बड़ी पैड़ी लगी चुकी हैं और जितना ऊंचे जाएंगे उतनी बड़ी पैड़ी लगती रहेगी। और इसको पैड़ियों को पकड़ें भी गए, क्योंकि स्लिप हो जाती है कई बार ये तूड़ी में, और पराली के ऊपर पैड़ी टिक जाए तो इसमें ये स्लिप हो जाए है। तो स्लिप ना हो इसलिए ये पकड़े हैं, एक दूसरा खड़े हैं पैंता पे। और इसके साथ ही ये आगे बढ़ते रहेंगे, चकुरता चक्री काटते रहेंगे, ऐसे ही पराली लगाते रहेंगे और ये थप्पड़ मारते रहेंगे, क्योंकि ये आगे इसका बैलेंस बना रहा है। और पड़ियाँ का जो आगे से एक दूसरा पलटी है। अब ये चोटी की तरफ दिखावांगे अपने, और अब ये चोटी पे आएगी बात। अब ये इसकी चोटी बांधने लग रहा है, बांधते बांधते अब ये चोटी के ऊपर
चोटी पूरी होगी लगभग ही, क्योंकि चोटी पूरी होगी। अरे पानी नहीं मारना चाहिए, तो चाकू थो मोटा चोटी मोटा। ऐसे ही को बांधा जावा है। आपने सारी वीडियो देखी है तो चैनल को वीडियो भी बनानी है और सब्सक्राइब लास्ट करो, लाइक एंडिंग करो तो अड़े है और शेयर करो दबा के, क्योंकि इसमें और किसी की सहायता हो जाए। और कूप की कह रहे हो वीडियो YouTube पे आपने देखी, पूरी देखी। इसी के साथ हमारा मेहनती बाप चैनल, यूट्यूब चैनल दौड़ा है यू सब्सक्राइब करो, बच गई। शेयर करियो, लाइक करियो और हमारे किसान साथियों को हेल्प मेहनती होती भारत। रहेगी। और ये इसका सही नहीं है। एंडिंग की तरफ चल रहा है और इसकी चोटी पूरी हो गई है। ये नीचे बांधने लग रहा है। क्या फोन ले रहे हो था मैं? ये इसका पूरा बेसमेंट हो लिया है और ऐसे ही हम तूड़ी को स्टोर कर सका। हाँ तो किसान साथियों, यदि आप किसान को चाहते हो तो हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो लेके आते रहेंगे। और इसी के साथ आप हमसे जुड़ते रहिए। ये धीरज संभाल हो गए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा, क्योंकि हमारा आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं है। तो आप बहुत ही अच्छी तरह से हमको सपोर्ट करते रहो। इसी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय।